नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कांग्रेस को लेकर हमेशा कई सवाल उठते रहे हैं जो हर कोई जानना चाहता है। कांग्रेस करना क्या चाहती है, क्यों कर रही है, जनता का उसमें क्या फायदा है या पार्टी का उसमें क्या फायदा है। आपको बता दें, ये बात आपने भी नोट की होगी कि कांग्रेस वोट युवाओं से लेती है लेकिन पद बुजुर्गों को थमा देती है, जिम्मेदारियां बुजुर्गों को थमा देती है। आखिरकार क्यों? यही बात सेम कर्नाटक से उठकर सामने आई जब कर्नाटक में सीएम की रेस में देखा गया कि सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी पर बैठाने का जब फैसला लिया गया तो सवाल फिर खड़ा हो गया कि आखिरकार युवा नौजवान पीछे क्यों, बुजुर्ग ही कांग्रेस के लिए पहली पसंद क्यों। आपको बता दें कि 2014 के बाद से ही युवाओं के समर्थन से सरकार बनकर बुजुर्गों को सत्ता देने में कांग्रेस सबसे आगे रही है। कैसे, आइए समझते हैं। आपको बता दें, 75 इयर्स के सिद्धारमैया को कर्नाटक में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। बेंगलुरु से दिल्ली तक लगभग 72 आवर्स चली मत्थापच्ची के बाद कांग्रेस हाईकमान ने 61 साल के डीके शिव कुमार की दावेदारी खारिज कर दी। शिव कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। 2014 के बाद से ही युवाओं के समर्थन से सरकार बनकर बुजुर्गों को सत्ता देने में कांग्रेस आगे रही है, जो सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस को सवालों के घेरे में ला रही है। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश में कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 4 मुख्यमंत्री हो भी जाएंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू और पहले से मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के इन चारों मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र देखी जाए तो ये 66.6 है। पार्टी की ओर से सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 75 इयर्स के हैं। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र करीब 57 इयर्स रही है। वहीं आपको बता दें कि एक सर्वे किया गया और इस सर्वे को जब देखा गया तो इस सर्वे में एक बात सामने आई कि कर्नाटक में 18 से लेकर लगभग 45 उम्र के युवाओं ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया, यानी कि युवाओं का बहुत समर्थन कांग्रेस को मिला। सर्वे के मुताबिक इस वर्ग में लगभग 45% युवाओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले, जबकि 37% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया। 26 से 35 उम्र के लगभग 46% युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को सिर्फ वर्ग का 33% वोट मिला। इस वर्ग ने सिर्फ 33% वोट दिया है। आप सोचिए कि कांग्रेस के प्रति युवाओं का रुझान एक बड़ी वजह रोजगारी और बेरोजगारी भी रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दा बनाकर सफल रही। पार्टी का साफ तौर पर आप देखेंगे कि पे सीएम और 40% कमीशन अभियान ने चुनाव के दौर खूब सुर्खियां बटोरी। बेलगावी की रैली में राहुल गांधी ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया और कांग्रेस की सरकार को युवाओं की सरकार बताया। कर्नाटक ही नहीं, कांग्रेस आगामी राज्यों और लोकसभा के चुनाव में भी युवाओं को केंद्र में रखकर ही रणनीति बनाने की अब तैयारी कर रही है। देश की कुल आबादी का लगभग 34% युवा 2019 के डेटा के मुताबिक भारत के मतदाताओं की कुल संख्या 94.5 करोड़ थी। इसमें से 4.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया था। युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल और प्रियंका गांधी को अक्सर आगे रखती है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के में हाल ही में आबादी को लेकर एक आंकड़ा जारी किया गया। इसके मुताबिक भारत की कुल आबादी लगभग 142 करोड़ 86 लाख हो गई, यानी कि यूएनपीएफ ने दावा करते हुए कहा कि भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। यूएनपीएफ ने अपने डेटा में दावा करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या की औसत आयु 28.2 वर्ष हो तो चीन की 10 साल कम है। भारत से राज्य भर आपको बता दें कि बात करें तो कर्नाटक में जनसंख्या की औसत आयु 26 साल है।
यानी कि राजस्थान में यह आंकड़ा लगभग 22 के करीब है। 2018 के बाद अब तक खुद की बदौलत कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल रही है। हालांकि ऑपरेशन लोटस और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। राजस्थान में 72 साल के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, जबकि 61 इयर्स के भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस कोर्ट से हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सुक्खू सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। सुक्खू की उम्र 59 है। कांग्रेस मुख्यमंत्रियों की औसत उम्र की बात लगभग 60 साल से अधिक। अब सोचिए, ये आंकड़े ऐसे ही नहीं है। 2018 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 71 इयर्स के कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। बुजुर्गों को सत्ता सौंपने के पीछे कांग्रेस की यह बड़ी वजह है। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। कांग्रेस आला कमान या टॉप पोस्ट पर 1980 बैच यानी कि इंदिरा गांधी के जमाने से नेताओं का दबदबा है। इसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, पवन बंसल का नाम मुख्य है। जब भी मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो इन नेताओं की वीटो लगाई जाती है। वीटो लगाने की वजह से ही इन नेताओं के चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाती है। दूसरी वजह, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसलिए जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पार्टी को ऑपरेशन लोटस का डर सताता है। यही वजह है कि पार्टी सत्ता वाले राज्य में समझौते का फॉर्मूला लगाती है। फॉर्मूले के तहत सीनियर नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जबकि जूनियर नेता को कैबिनेट में दूसरे नंबर की पोस्ट दी जाती है। अगर इसके सिवा कोई और भी वजह है और आपके जहन में आ रही है कि कांग्रेस युवाओं से वोट तो लेती है लेकिन युवाओं को मौका नहीं देती, कांग्रेस युवाओं को छोड़कर बुजुर्गों को गद्दी पर बैठाती है, आपके अकॉर्डिंग वजह क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज।